हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे आप सबको पता है, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है। थोड़ा सा चार्ट देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। बाकी की जैसा आप सबको मैं हमेशा समझाता हूँ, देखिए कभी भी आप जो भी ट्रेड प्लान बनाएं, आप अपने से ट्रेड करें। आपको किसी भी तरह का किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पर्सनली आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी तरह से आपको कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं देता। मैं जो भी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, मैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप सीखें और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट आप यहाँ पर ट्रेडर बने। ठीक है, चलिए, जैसा कि आज आप मार्केट में देखते हैं, मार्केट एक आपकी गैप डाउन ओपनिंग देती है। गैप डाउन ओपनिंग के बाद जबरदस्त रिकवरी आती है। अब रिकवरी देखिए, यही बात होती है मार्केट में, डाटा कुछ बोल रहा है, आपका चार्ट कुछ बोल रहा है, कुछ बोलता है, और अबड़ दबड़ में ऐसे कंडीशन के मार्केट में जब भी कभी इस तरह से मार्केट आपकी चलती है ना, तो यहाँ पर आपके लॉस होते हैं। और लॉस के साथ साथ ओवर ट्रेड बहुत होते हैं, दुनिया के ओवर ट्रेड बहुत होते हैं। ओवर ट्रेड और लॉस का कारण है हम लोग क्या है, जैसे देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर आपका क्या है, बेरिश है। सिंपल आपको दिख रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बेरिश है। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लो मार्केट ऊपर गई, हम क्या ढूंढते हैं यार, काश की इस रेजिस्टेंस में हमको पुट का ट्रेड मिले। फिर ऊपर गई मार्केट, हम फिर ढूंढे यहाँ पर कल काश की किसी रेजिस्टेंस के ऊपर हमारे को पुट को ट्रेड मिले। फिर इसका हम वेट करते रहे कि अब इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे, इसका ऐसा करेगा तो पुट का ट्रेड करेंगे। मतलब जो भी हमारा माइंड की साइकोलॉजी है ना, वो सिर्फ किधर सीधे सीधे किधर जा रही है, पुट की तरफ। क्यों जा रही है? देखिए, हम भी गलत नहीं है। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं, आप बड़े टाइम फ्रेम में आइए, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। 1 घंटे के चार्ट में चलिए, 1 घंटे के चार्ट में बकायदे देखिए, आपको मार्केट आपकी बेरिश भली भांति दिख रही। अरे दिख रही। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ से मार्केट आपकी इस सपोर्ट से, ये जो आपका सपोर्ट है ना यहाँ पर 23,400 वाला, इस सपोर्ट से मार्केट बार बार ऊपर जा रही, फिर गिरती है, फिर ऊपर जा रही, फिर गिरती है। अभी फिर ऊपर गई है, पता नहीं कल आपका फिर गिर जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो जब मार्केट इस तरह से देखिए आपका बेरिशपन दिखा रही है और बार बार डाटा आपका कुछ बोल रहा है, जैसे मार्केट आपका लग रहा है कि ठीक है अब नीचे जाएगी तो आपका शेयर आपके बुलिश हो जाते हैं। जैसे मार्केट आपका ऊपर जाती है तो आपका रिलायंस बेरिश हो जाता है, मार्केट आपके नीचे रहती है तब आपका रिलायंस बुलिश हो जाता है। मतलब एक नौटंकी चल रही मार्केट में। ठीक है, अब ऐसे नौटंकी में आपको ये कोशिश जरूर करना चाहिए, देखिए कि आप जितना जल्दी हो सके आप अपने लॉस से एग्जिट करें, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है, प्रॉफिट तो अगर आप सही डायरेक्शन में गए होंगे, अगर आप मान लीजिए कि हो सकता है किसी ने इसी ब्रेकआउट पर 15 मिनट की कैंडल, जैसे कि मैं हमेशा समझाता हूं आपको कि 15 मिनट की पहली कैंडल का आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर पहला 15 मिनट की कैंडल जो भी आपको करती है, जैसे यहाँ पर देखिए पहली 15 मिनट की कैंडल आपके बुलिश बनी, इसके ब्रेकआउट पर आप ट्रेड लेते हैं, ऊपर ही गए होंगे, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन के मुताबिक आप कुछ देखते हैं तो आपका हर जगह, जैसे ये रेजिस्टेंस आपको बना, तो यहाँ पर आदमी यही सोचता है नहीं नीचे जाएगा। फिर आपको ऊपर ये लेवल में ये रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर हालांकि हमने ट्रेड किया, फिर ये सोचेगा नीचे जाएगा, लेकिन उतना बड़ा मोमेंट यहाँ पर नहीं मिला। हमने इस चीज को कैप्चर किया, इस जगह को, लेकिन उतना बड़ा मोमेंट नहीं मिला जितना हमको मिलना चाहिए था। हमारा क्या था कि हो सकता है आपका यहाँ पर 23,520 तक ये वापिस आए, लेकिन नहीं मिला। देखिए एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये तुरंत के तुरंत आपका मार्केट ऊपर चला गया। ये ट्रैपिंग फुल चल रही है। चलिए कोई बात नहीं है, अपनी कैपिटल का ध्यान रखिए, बाकी क्या कर सकते हैं, मार्केट है। अभी कल के लिए प्लान बनाइएगा, सिंपल है। देखिए आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, देखिए एक, फिर आपको वही समझा रहा हूं, देखिए ये आपका हाई है, ये हाई है, अभी ये बना। अब बताइए किसी हाई को तो एक ब्रेकआउट करे, या तो इसको ब्रेकआउट करके मार्केट आपको ऊपर टिके, तब हम ऊपर के बारे में जल्दी सोचना शुरू करें। अब मार्केट क्या है कि अभी तक किसी भी हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते देखिए, इसके जोन से आपको ये आपका रेजिस्टेंस आता हुआ मिलेगा, दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा। आप चाहें तो चार्ट को और भी छोटा करके यहां तक भी जा सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसा करके ड्रा करिएगा, कल के डेट में आपको ये रेजिस्टेंस मिलने वाला है। चेक करिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेकर के गिरा था मार्केट, फिर आपका ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेकर के गिरा था मार्केट, फिर आपका ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेकर के गिरा था, अभी उसी रेजिस्टेंस के पास फिर आ चुका है। तो क्या फिर कल फर्दर गिरेगा? देखिए वो तो कल का टाइम बताएगा, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते। जस्ट हम एक ट्रेंड लाइन बना करके आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ध्यान रखिएगा, आपका 23,700 का जोन जो है एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन नहीं करता तो अभी भी मैं यहाँ पर बुलिश नहीं हूं। ठीक है, ये ऊपर का हो गया। हाँ, अगर इसको ब्रेकआउट करके ये ऊपर टिक गया तो फिर आपका नेक्स्ट आपका 23,782 वाला रेजिस्टेंस आपका दिखाई दे रहा है ऊपर के जोन में। इसको नोट करिएगा, जो इसका हाई है। ठीक है ना, ऊपर को पता लग गया। नीचे बात कर लेते हैं। मान लो कल आपका रेंज में यहीं पर खुलता है मार्केट और इसी का रेजिस्टेंस लेता है,
एक छोटा सा आपको ऊपर का अगर आप चाहें तो एसएल इस जोन का रख सकते हैं, और आपका जो नीचे का सपोर्ट जोन आ रहा है वो जहां से आपके वापस बायर एक्टिव हुए थे यहीं पर इनका एसएल क्रिएट है, और आपका 23,570 वाला आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन है, इसको नोट करके रख लेना। आप अगर एग्रेसिवली यहाँ पर ना कुछ काम करके इसके नीचे करेंगे तो ज्यादा सेफ होगा। किसके, ये देखिएगा ये जो बिक आपको दिखाई दे रही है ना, ये बिक आपका कहीं ना कहीं 23,640 के आसपास है। इसके नीचे अगर मार्केट आपके निकल जाती है नीचे तो ये आपका ज्यादा सेफ होगा, क्योंकि आपकी एक तो रेंज हो गई, रेंज में भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको कोई प्लान नहीं बनाना। जिसके नीचे निकलेगा तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट ये है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करके निकलता है तो आपका ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर दो चीज आपको बताई जा रही है, ठीक है। बात कर ले गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए गैप अप खुल भी गई मार्केट, तो अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा 15 मिनट की कैंडल तभी हम कोई ऊपर का प्लान बनाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि आपका गैप अप मार्केट खुल करके नीचे आपको शूटिंग स्टार टाइप का बनाए, और शूटिंग स्टार अगर आपका बनाता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, जब तक किसी हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं जाता तो हम कैसे बुलिश हो सकते हैं, बस यही है। बार बार वही मार्केट कर रहा है, देखिए बार बार लग रहा है कि नीचे जाएगा फिर आपका रिकवरी कर रहा है, फिर मार्केट आपका लग रहा है देखिए यहां से लग रहा था ऊपर जाएगा फिर आपका नीचे गिर गया, हो रहा है ना मार्केट में, पूरी की पूरी ट्रैपिंग हो रही है मार्केट के अंदर। तो प्लीज सेफ रहिए थोड़ा सा, बल्कि अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो ओवर ट्रेड मत करिए, ट्रेड ही मत करिए, छोड़ दीजिए। जैसे आज हमने ज्यादा ट्रेड ही नहीं किया, हमने प्लान बनाया था अपना पूरा कि अगर उस तरह से मार्केट कुछ मिलेगी तो करेंगे, लेकिन नहीं मिली तो छोड़ दीजिए। ये नीचे का आप ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, देखिए नीचे का हम इसको कलर से थोड़ा सा दूसरा चेंजमेंट कर देते हैं, जिससे आपको पता रहे कि आपका ये क्या बनेगा, नीचे का सपोर्ट बनेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपके एसएल, यहाँ एसएल, ये सारी की सारी लिक्विडिटी जोन है आपकी, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। तो मार्केट अगर इस बार आपका बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो देखिएगा आपका नेक्स्ट सपोर्ट आपका यही बनने वाला है, जो कि 23,400 का होगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगर आप एक ऑप्शन सेलर है विथ हैज के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, सिंपल देखिए मान लो मार्केट आपका इसी जोन से आपको दिखता है कि भाई प्रीवियस आपका यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था, इधर भी रेजिस्टेंस लिया था, तो ये अगर रेजिस्टेंस आपको लग रहा है काम करे तो यहाँ पर आप एक हैज इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप एटीएम की मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट आपकी नीचे जाएगी, बहुत सिंपल है, ये सब आप सब बना लेते हो, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, एटीएम की आप पुट बाई करें, ठीक है। मान लो एटीएम की पुट आपका यहाँ पर 200 रुपए चल रही है, आप इसका लगभग 50% से ज्यादा अमाउंट, चूंकि अभी क्या है आपका एक्सपायरी 2-4 दिन दूर है, तो इसका 50% से ज्यादा अमाउंट, मान लीजिए कि 100 से लेकर के आपको 140 तक का मतलब ऑप्शन, इसको आपको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। मैं पुट की बात कर रहा हूं, आपने एटीएम की पुट 200 में अगर आपने बाई किया तो उसके बाई के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर 100 से लेकर के 140 तक की आपकी पुट को यहाँ पर सेल करना चाहिए। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गई तो बहुत बढ़िया है, आपको बेनिफिट होने के पूरे पूरे चांस है। अगर मार्केट आपकी साइडवेज हुई तब भी आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर आपके मार्केट डायरेक्ट अपोजिट चली गई तो यहाँ पर आपको उतना बड़ा लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, ओटीएम की पुट भी सेल कर रखा है। जब बहुत ही बड़ा आपका मूवमेंट मान लीजिए अपोजिट टाइप में आ जाता है, जैसे यहां से लेकर कितना बड़ा मूवमेंट, मान लीजिए यहां से लेकर कितना बड़ा मूवमेंट आ जाएगा, तभी आपको वहां पर एक लॉस दिखाएगा, लेकिन वो भी सीमित लॉस होता है। सीमित लॉस का मतलब ये होता है जैसे 1000 रुपए का लॉस, फिर 1200 का लॉस, इस तरह से चलता है। आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं कि यहां से मार्केट ले जाकर के यहां चली गई तो आपको यहाँ पर 5000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन बायर के केस में क्या होता है कि अगर मार्केट में मान लो यहाँ पर उसने पुट की एंट्री किया, मार्केट डायरेक्ट उसके अपोजिट इतना तक चली गई, उसको यहाँ पर रजिस्टेंस तक, इतने से लेकर यहां तक में उसको एटलीस्ट लगभग एक लॉट में 2500 से 3000 का लॉस दिखाना शुरू कर देता है। ऐसा होता है ना, लेकिन एक सेलर को इतना बड़ा लॉस वहां पर नहीं होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ऊपर का रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे का सपोर्ट आपको मिल गया, इसी तरह से आपको एक अपना चार्ट में ये ट्रेंड लाइंस वगैरह ड्रा कर लेना है, जिससे आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है। बट ये आप रेजिस्टेंस इनको जरूर मार्क आउट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया, चलते बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। सो फ्रेंड देखिए आपका सेंसेक्स का ये चार्ट है, और मैं जैसे कि आपको बताया कि आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि अगर आप हीरो जीरो करते हैं, एक्सपायरी का अगर आप ट्रेड मतलब साइड करते तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। एक्सपायरी का ट्रेड मैं देख रहा हूं बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपायरी का ट्रेड ही बंद कर दिए। मैं ट्रेड करता हूं, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक लिमिटेड कैपिटल आपका यूज करता हूं मैं इसमें, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल, एक्सपायरी के दिन मैं लिमिटेड कैपिटल यूज करता हूं। और लिमिटेड कैपिटल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो अगर मुझे लगा कि नहीं हीरो जीरो करना चाहिए, चूंकि हीरो जीरो सब करते हैं, तो मैं यहां पर कितना यूज करता हूं, 1000 से 1500 रुपए के कैपिटल यूज करता हूं। वो भी अगर मेरा सुबह का मान लो प्रॉफिट आ जाए तो वो और बेस्ट है कि मैं उस प्रॉफिट को ही यूज करूंगा, अपना पर्सनल कैपिटल यूज नहीं करूंगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको हीरो जीरो में जो भी आपको ट्रेड प्लान बनाना है तो बड़ा कैपिटल कभी नहीं लेकर के जाना, कभी नहीं लेकर के जाना। हमेशा ध्यान रखना कि ये हीरो जीरो जो भी आपकी नाम की वस्तु होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जीरो होने के लिए बनाई गई है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर आप ये सोच करके ट्रेड करेंगे कि मेरा कैपिटल जीरो ही हो सकता है, तो आप
अपना रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा मैनेज करके रखेंगे। अगर आपको ये लगेगा नहीं मैं तो जो खरीदा हूं मैं खुद का ही बादशाह हूं, तो देखिए फिर वो आपका खत्म हो जाएगा। और मैंने ऐसा देखा है कि लोग 50-50 हजार का प्रॉफिट रखते हैं, एक नॉर्मल ट्रेडर, और वो सेंसेक्स में जाकर के 1 लाख का लॉस कर देते हैं शाम होते होते। प्लीज मत करिएगा ऐसा। 50 हजार का कैपिटल का मतलब अगर आपने प्रॉफिट बनाया है, जिसका मतलब ये होगा कि पूरे महीने का आपने सैलरी एक दिन के अंदर आपने कमा लिया है। इसको बचाने की कोशिश करिए। पैसा बहुत मेहनत से आता है। आप मार्केट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन भर आप चार्ट देखते हैं, दिन भर आप किसी का मैसेज देखते हैं, दिन भर आप किसी की लाइव देखते हैं, दिन भर आप किसी की वीडियो देखते हैं, तब जाकर के आपको समझ में आता है। तो सोचिए, उस टाइम की वैल्यू आप निकालिए कि अगर आपके मुताबिक पैसा आपको मिल जाता है एक दिन की मेहनताना, तो आप मार्केट में दिन भर मत जूझते रहिए। नहीं तो आपके ब्रोकरेज चार्जेस और आपके सारे के चार्जेस इतने ज्यादा लग जाएंगे कि आप अपने आप से खुद सोचेंगे यार मेहनत तो मैं कर रहा हूं और पैसा कोई और कमा रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो प्लीज इन चीजों को बहुत नोट करिए। सीमित ट्रेड करिएगा। अगर आप पहले 10 ट्रेड करते रहे होंगे, 20 ट्रेड करते रहे होंगे, मुझे पता है बहुत से लोग 50-50 तक ट्रेड करते हैं, मत करिए। कोई फायदा अब नहीं होने वाला। अगर आप इतना ज्यादा ट्रेड करते हैं तो आप सीमित आ जाइए। अगर आपने पहले मान लो आप 20 ट्रेड करते थे, आप उसका 50% माइनस कर दीजिए। अगर आप पहले 10 ट्रेड करते थे तो आप सीधे सीधे 5 ट्रेड में आ जाइए। 5 ट्रेड से ज्यादा करिए ही मत, कुछ भी हो जाए। एक अपना लिमिट तय करिए कि अगर मेरे को 5,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया तो मैं किसी कंडीशन में ट्रेड दोबारा नहीं करूंगा। एक लिमिट तय करिए कि अगर मेरा 5,000 से ज्यादा का 5,000 का लॉस हो गया तो मैं किसी कीमत पर अब ट्रेड नहीं करूंगा। नहीं तो ये 5,000 का लॉस आपका 20,000 पहुंच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस लेकर के। कितना ट्रेड आप करेंगे? मत करिए, कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप खुद अपना एक महीने का पूरी समरी निकाल करके देखिएगा ना। जब आप देखेंगे तो आपको लॉस कम नजर आएगा, लेकिन आपका जो लॉस होगा ना मेन, वो आपको नजर आएगा ट्रांजेक्शन चार्जेस और आपके ब्रोकरेज चार्जेस सब मिला करके। ब्रोकरेज चार्जेस भी आपके उतने ज्यादा नहीं है। ब्रोकरेज चार्ज तो आपके 40 ही रुपए हैं जो पहले भी लगते थे, लेकिन जो आपके बाकी चार्जेस जो बढ़ गए हैं ना, वो बहुत कई गुना बढ़ गए हैं। और जो ज्यादा क्वांटिटी से करते हैं उनके तो पूछो ही मत, जो स्कैल्पिंग करते हैं। मत करिए, कोई फायदा नहीं है। रिलैक्स के साथ ट्रेड करिए। मैं तो बोलता हूं कैपिटल थोड़ा ज्यादा अगर आपके पास व्यवस्थित हो तो आप वीकली ट्रेड करिए, मंथली ट्रेड करिए, भले आपको थोड़ा कम मिले। एटलीस्ट कंपनी तो ये बोले कि हाँ यार अब तो ब्रोकरेज, अब तो चार्जेस आना बंद हो गया, वो ज्यादा बेटर होगा। चलिए एनीवे, तो यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन और चार्ट रेजिस्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका रेजिस्टेंस ये वाला होने वाला है। हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये वाला आप रेजिस्टेंस यहाँ पर बना लीजिएगा, जो कि आज का हाई है। सिंपल है। और देखिए आज का हाई कि यहाँ तक का आप ये इसको मार्कआउट करिए, ये वाला। ठीक है, ये क्यों मार्कआउट मैंने किया, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। देखिए आपका ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया था, फिर इसका गैप अप हुआ, और अभी आज के दिन में आपका यही देखिए आपका रेजिस्टेंस बना है 75,350 के आसपास। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही है? ये आपका रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट अभी जो लेटेस्ट टाइम का आपका बनेगा, मतलब एक रेंज का सपोर्ट आपको बना करके देता हूं, आपका ये सपोर्ट बनेगा यहां तक का। देखिएगा यहां से बार बार आपके मार्केट क्या कर रही है, भी बना करके मार्केट अप डाउन हो रही है, आप चेक करिएगा। तो सबसे पहला तो आपका ये जोन आपको नो ट्रेड जोन में आपको कन्वर्ट कर देना है। अगर इसके बीच की मार्केट रहती, लगभग आपका 200 पॉइंट का ये रेंज है। कहां तक का? नीचे का सपोर्ट आपका 75,140 से लेकर के ऊपर 75,340, मतलब लगभग 200 पॉइंट करें। ठीक है, ये आपको नो ट्रेड कर दीजिएगा। अब बात कर ले नीचे के ऊपर की। देखिए यहां पर एक ट्रेंड लाइन आप बनाइए। देखिए जैसे मैंने आपको निफ्टी में ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, आपको सेम यहां पर भी ट्रेंड लाइन बनाना है। देखिए ये आपका हाई दिख रहा है ना, इसके हाई से ऐसे बना करके ये वाला थोड़ा सा ऐसे आपको इंक्लूड करना है इसको। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा सा प्लस माइनस आपको करना पड़े, बट चलेगा, ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर ये दो तीन जगह मिल जाता है तो ठीक है ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप देखिए यहां से आपका लगभग थोड़ा सा रेजिस्टेंस रह गया था आपका लेने का, ये रेजिस्टेंस ही था। अभी उसी के पास आपका लगभग आपका सेंसेक्स आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा आपका कहीं ऐसा ना हो कल इसी जोन का रेजिस्टेंस वापस लेकर के फर्दर आपका सेंसेक्स नीचे की तरफ सपोर्ट लेने की कोशिश करे। सपोर्ट आपका यहाँ पर 75,000 का आ रहा है। कौन सा? 75,000 का आपका सपोर्ट है। अब ऊपर का रेजिस्टेंस आप यहाँ पर नाप, अगर आप मार्कआउट करते हैं तो क्या आएगा? मान लो आप ये ट्रेंड लाइन को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, डायरेक्टली आप एक रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं, तो आपका रेजिस्टेंस ये वाला यहाँ पर अब मिलेगा। ये देखिएगा यहाँ इस जोन का 75,678 का। बाकी ऊपर का आपको पता ही है कि एक आपका ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो आपके 75,800 के आसपास आपका रेजिस्टेंस आएगा, जो मैं आपको 2-3 दिन से बना करके दे रहा हूं। तो रेजिस्टेंस आप ध्यान रखना है। आपका रेजिस्टेंस अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 75,700 के आसपास आ रहा है। यहां पर देखेंगे क्या एक्टिविटी हो रहा है, क्या इसका रिस्पेक्ट कर करके फर्दर नीचे जाएगा या यहां से फर्दर आपका ऊपर जाएगा 76,000 की तरफ, वो देखा जाएगा लाइव मार्केट के दौरान। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात आ रही है, अगर इसी का इसने रेजिस्टेंस ले लिया, मान लीजिए इसी का रेजिस्टेंस ले लिया, तो क्या करेंगे?
ठीक है। अगर इसी का रेजिस्टेंस ले लिया तो आपका जो नीचे का सपोर्ट बन रहा है फिर वो कहीं ना कहीं देखिएगा इस जोन का बनेगा, यहाँ पर चेक करिएगा, और ये जोन आपका 75,140 का आ रहा है। ठीक है, 140 का। आप चाहें तो यहाँ पर एक अपना प्लान उस हिसाब से बना सकते हैं डाउन साइड का, कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर हाल के लिए मैं आपको ये बता दूं, आपका ये पक्का सपोर्ट जोन है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी मार्केट तो आपको अभी मतलब इंट्राडे के पर्सपेक्टिव व्यू से आपको बेरिश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव व्यू से आपको बेरिश नहीं होना चाहिए जब तक इसके नीचे नहीं जाती 75,140। मैं जस्ट एक आपको ये बताऊं कि यहाँ ये वाला जोन से आपको मिले प्लान तो आप यहाँ तक के लिए अपना कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जब इसके नीचे निकलेगा तो फिर हम नेक्स्ट अपना सपोर्ट देखेंगे कि कहाँ तक का आ रहा है, वो आपको चार्ट में वैसे ही पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सपोर्ट बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। देखिएगा ये सपोर्ट लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाला सपोर्ट आप बनाइएगा तो आपको पता लग जाए। देखिए जो बिक आपको दिखाई दे रही है, बिक आपको यहाँ से लेकर के एक सपोर्ट बनाइए, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीज आपको सामने नजर आ जाएगी। देखिएगा ये यहाँ पर ये, और देखिए इसका आपका यहाँ पर सपोर्ट। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। तो यहाँ तक के सपोर्ट के लिए आप तैयारी कर लेना, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा दोस्त जब आपका इसका रेजिस्टेंस ले और साथ में आपके रिलायंस महाराज थोड़ा सा निगेटिव हो जाए। हालांकि आज बुलिश है, तो अगर कल भी फर्दर आपका बुलिश रहा, जैसे कि आपने कोई न्यूज देखा होगा इनका जियो का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है, तो अगर ये फर्दर कल आपका यहीं से बुलिश होता है तो आपको फिर ये वाला रेजिस्टेंस जो कि मैंने आपको बताया 75,700 के तरफ आपको दिखाई दे सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही? तो यहीं पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, ये भी मैं आपको थोड़ा देर के लिए आपको बताना चाहता हूं। 75,750 कौन सी? 75,750 मतलब यही जोन आपकी पूरी लिक्विडिटी वाला है। आप चेक कर सकेगा, ये आपकी गिरावट यहां से आई थी, फिर आपकी गिरावट यहां पर आई, फिर आपकी गिरावट यहां आई। इसका मतलब सिंपल ये है कि देखिए यहां पर आपकी सेंसेक्स में लिक्विडिटी क्रिएट है और एसएल आपके यहां पर अवेलेबल है। मार्केट अगर इनका एसएल लेती है यहां पर तो उसके लिए आप तैयारी अपनी प्लान बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखें, अब अगर इसके फर्दर इसके ऊपर आपका अगर सेंसेक्स गया, खास तौर पर एक्सपायरी के दिन, आपको पता है ना फिर इसकी शॉर्ट कवरिंग आती है, और अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो ये देखिएगा ये आपका 76,000 वाला लेवल बहुत दूर नहीं है। ये आपका एक तो गैप है 76,000 में, तो यहां पर भी यहां तक का आपका शॉर्ट कवरिंग का जोन बन सकता है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये होता है जो आपके कॉल में एसएल यहां पर क्रिएट होते हैं। मान लो यहां पर किसी ने कॉल को सेल किया होगा, ठीक है, या मान लो पुट बाई किया होगा, तो जब इनका एसएल कटता है, पुट वाले तो यहां पर निकल गए होंगे लगभग, लेकिन जो कॉल सेल करके रखते हैं वो जल्दी नहीं निकलते, क्योंकि उनको थीटा डी के इतने में उनको थीटा डी के हो चुका होता है। ठीक है ना, तो यहां अगर मान लो कि आपका शॉर्ट कवरिंग आता मतलब इसके ऊपर जाता है, तो ये अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, और कॉल सेलर अगर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं तो वो क्या बनते हैं, फिर कॉल बायर बनते हैं। आप जानते हो ना ये चीज, तो फिर मार्केट में आती है शॉर्ट कवरिंग। इस चीज को आपको नोट करना है। तो शॉर्ट कवरिंग फिर आपको 200-300 पॉइंट आपकी बहुत खतरनाक वाली आती है। ऊपर हो गया बड़ी आपका, देखिए नीचे प्रॉफिट बुकिंग तभी आएगी जब मार्केट आपका इस जोन को ब्रेक डाउन करे, जो कि 75,000 वाला जोन है। ऊपर आपका 76, नीचे आपका 75, ये 1000 पॉइंट का आपका जोन है। इसको नोट करके कल आप रखिएगा एक्सपायरी के मतलब मुकाबले से। ठीक है, तो ये आपका सेंसेक्स का चार्ट हो गया। चलते हैं थोड़ा सा, हम चलते हैं आपका बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में क्या प्लान हो सकता है? गैप अप गैप डाउन केस में सिंपल है, मैं आपको फिर बताता हूं। देखिए हमेशा 15 मिनट की कैंडल का आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट की कैंडल जो भी फिर बोलती है उसके मुताबिक ट्रेड करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 15 मिनट की एक कैंडल देखिए, उसके मुताबिक अगर आपने ट्रेड किया होता आपको एक अच्छा यहाँ पर प्लान बनता। ठीक है, प्रीवियस भी आप देख लीजिए, 15 मिनट की कैंडल इस समय आपका बहुत काम कर रही है, कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट दे देती है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा, बैंक निफ्टी का क्या प्लान हो सकता है। सो फ्रेंड देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने लास्ट टाइम एक जबरदस्त रिकवरी किया है, उसी की वजह से आपका मार्केट आपके ऊपर गया। देखिए यहाँ से देखिएगा ये आया बैंक निफ्टी और यहाँ से जबरदस्त आपका रिकवरी किया है, और इसका मैन क्या था रिकवरी करने का? आपका एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक ने आज एक जबरदस्त मूवमेंट, देखिए पहले नीचे खुलता है, इसके बाद आपका एक्सिस बैंक में एक जबरदस्त रिकवरी आई, और आईसीआईसी बैंक उतना ज्यादा साथ नहीं दिया, हालांकि लास्ट में साथ दिया है आईसीआईसी बैंक, तभी आपकी रिकवरी आई यहीं से। अगर आप आईसीआईसी बैंक का देखते हैं तो 1227 के आसपास से एक जबरदस्त मूवमेंट मिला था लास्ट टाइम, और वो फिर कंटिन्यू आपका 1240 तक गया था, मतलब लगभग 12-13 पॉइंट की कंटिन्यू रिकवरी आई। तो आईसीआईसी बैंक एक बहुत बड़ा मायने रखता है बैंक निफ्टी के लिए। वहां पर ये जो रिकवरी आई है ना लास्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसी बैंक एक जबरदस्त मूवमेंट किया, उसकी वजह से आपका बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है। ठीक है, अभी क्या है देखिए, ये रिकवरी तो आई, लेकिन ये एक यहाँ पर असमंजस में डाल दिया कि एकदम एग्जैक्ट आपका रेजिस्टेंस जोन के पास आपका क्लोजिंग दिया है, जो कि 53,600 का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, बैंक निफ्टी का यहाँ एक बड़ा ट्रिकी मामला हो गया, क्योंकि देखिए मार्केट इधर गई थी, फिर आपकी यहाँ पर नौटंकी किया था, फिर आपका गैप डाउन हुआ,
फिर आपकी मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गई। अब क्या इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा या यहीं से फर्दर रेजिस्टेंस ले लेगा, अब ये तो देखिए आपको कल पता चलेगा। फिलहाल के लिए एक हम जोन क्रिएट कर देते हैं आपके लिए। देखिएगा ये जोन में आप कोशिश करिएगा नो ट्रेड करने के लिए सबसे पहले यहाँ तक, और ये है 53,770 तक का। ये देखिएगा ये आपका जैसे मान लीजिए क्लोजिंग है, यहाँ तक आपको नो ट्रेड करना है। कहाँ तक ये देख लीजिएगा। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। देखिए एक तो बिक आपका ये रेजिस्टेंस यहाँ पर है, दूसरा देखिए यहीं से आपका एक सेलिंग आया थी, मतलब बिक आपका ऊपर तक गया था। तो ऐसा मत करिएगा यहाँ पर फंस जाइएगा। तो कोशिश आपको ये करना है 53,770 तक आप एक बार यहाँ पर कुछ भी मत करिएगा सुबह सुबह, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत गैप अप हो जाए, हो सकता है आपका रेंज में खुल करके ऊपर जाए, नहीं करना है ट्रेड। नेक्स्ट आपका मूवमेंट कब मिलेगा, जब आपका मार्केट इसके ऊपर निकलेगा। ये आपकी जो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको रेजिस्टेंस बनाया, फिर आपका ये अगर मूवमेंट करता है तो देन आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है 54,000 का, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार अपना प्लान बनाइएगा 54,000 तक। 54,000 के ब्रेकआउट के ऊपर जाने के बाद आपको ऊपर का जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो आपका 54,200 का मिल रहा है। कौन सा, इसके बाद आपका ये वाला यहाँ तक देखिए जो आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है यहाँ पर 54,200 की। क्लियर हो रहा है ना, ऊपर का रेजिस्टेंस 2 बार क्लियर हुआ। दोबारा समझा दूं, 54,000 पहला आपका रेजिस्टेंस बनेगा, सेकंड रेजिस्टेंस आपका 54,200 का बनेगा ऊपरी स्तर पर। मेरी बात समझ में आई आपको। अब नीचे की बात कर लेते हैं। देखिए नीचे में जहां पर आज आपकी क्या आई थी, बायर जहां से एक्टिव हुए थे। अब बायर कहां से आपके एक्टिव हुए थे, बायर आपके इस जोन से एक्टिव हुए थे। देखिएगा यहां से, मतलब 53,180 से यहां से लेकर के यहां तक आपको देखने में बड़ा ये लंबा जगह लग रहा होगा, लेकिन अगर उस जोन को यहां तक आप वैलिड करते हैं ना, यहां तक आपका 53,300 तक, ये कोई आपकी बड़ी जगह नहीं है। मतलब आपकी 400 पॉइंट की एक जगह है जो कि यहां पर लिक्विडेशन है, आपका मार्केट लिक्विडिटी ले सकती है। ध्यान रखिएगा आपका सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगर इनकी लिक्विडिटी ले लेता है मार्केट, जो कि बहुत दूर नहीं है, तो फिर ये आपका एक रास्ता पहला ऊपर का भी खुल जाएगा, और नीचे का रास्ता तो पूरा ही है आपका 52,950 तक का आपका नीचे का भी रास्ता मार्केट के पास है। लेकिन ये तब जब आपकी ये वाली लिक्विडिटी ले ले। क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्ट मान लीजिए ऊपर निकलता है, एक चीज ध्यान रखिए, अगर डायरेक्ट ऊपर निकलता है तो आप बताइए कि अगर आपने यहाँ पर कोई कॉल बाय किया होगा या इसके ब्रेकआउट पर कोई कॉल बाय किया होगा, या मार्केट को आपने ये देख करके यहाँ पर ही मान लो BTST आपने कॉल की तरफ गया होगा, तो अच्छा बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। आप ये बताइए कि मार्केट आपको कितने बार बेनिफिट देती है जब ऐसा कुछ होता है केस में। अरे आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि अगर मार्केट में जनरली ऐसा देखा गया कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उसमें उस डायरेक्शन में बहुत कम चांस होता है कि आपको ऊपर जाती चली जाए। ये बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं कि मार्केट आपका ऊपर निकले, एटलीस्ट इस रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट करे ही, तभी आपका इसका आपका मिलेगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। लेकिन ये बहुत कम चांस होता है, और साथ में आप देखिए यहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस भी क्रिएट है। तो कहीं ऐसा ना करे मार्केट आपकी, भले एक कैंडल आपकी गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद आपको नीचे आ जाए मार्केट और आपको निकलने तक का मौका ना दे। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। कल के डेट में थोड़ा सा मामला ट्रिकी है, लेकिन अगर इसके ऊपर ये निकल गया ना, इसके ऊपर निकलने का मतलब ये होगा कि फिर इनको टारगेट मार्केट नहीं कर पाएगा जल्दी, फिर टारगेट आपका ऊपर की तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी बायर आपके एक्टिव हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो फिर मार्केट आपका ऊपर वाला रेजिस्टेंस की तरफ आपका निकलने की कोशिश कर सकता है। ओके, नीचे फिर आपको बता दूं, जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो आपको पुट की तरफ भी जल्दबाजी नहीं करना है। अगर यहाँ पर रेंज में खुल करके नीचे जाएगा तभी डायरेक्टली हम इनको टारगेट करेंगे, उससे पहले नहीं। चलिए अब एक क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह बना लेते हैं। ट्रेंड लाइन ऐसे बनाइएगा, देखिए थोड़ा सा ऐसे इसको बड़ा करिए, जूम आउट चार्ट को करिए, यहाँ से एक्सटेंडर लाइन उठाएगा। ये देखिए आपका ये टॉप दिख रहा है, यहाँ से ले जाकर के ऐसे आपको ये ट्रेंड लाइन बना देना है। आप ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए चेक करिएगा थोड़ा सा। यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, अभी उसी रेजिस्टेंस के पास आपका ये रुका हुआ है। इसलिए मैं आपको बताया कि जब तक आपका ये ब्लैक वाइट लाइन के ऊपर नहीं निकलता तो आपको ये जल्दबाजी नहीं करना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मार्क आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक मेन आपका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से हो सकता है मार्केट आपकी एक बार प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करे, ठीक है। देखिए 100% कुछ नहीं मार्केट के अंदर, बस कर ही सकती है, और अगर ऐसा करेगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं करेगी तो फिर कर ही क्या सकते हैं, ठीक है बड़े भाई। चलिए आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्लीज दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हीरो जीरो बड़े कैपिटल से मत करिएगा, कैपिटल का ध्यान रखिए, उससे बड़ा कुछ नहीं। चूंकि आपके पास कैपिटल है तो आप नेक्स्ट दिन भी ट्रेड कर पाएंगे, कैपिटल नहीं है तो आप खाली हाथ बैठे रहेंगे, अच्छा ट्रेड होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।